Assalamu alaikum dear students. Open your physics books. Our chapter almost completed. Our exercises, question and problems. So today I give you the overview about this unit. Turn on the page number 3. Introduction to physics. फर्स्टली इसमें देखें एक डेफिनेशन बनती है इन फिज़िक्स से लेकर नेचर तक फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बनती है। उसके बाद बताना है कि आपके फ़िज़िक्स में डेली लाइफ में फ़िज़िक्स का क्या रोल प्ले हो रहा है और डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं उसके, ये सारा इस पैराग्राफ में आता है। तो आपने ये सारा पैराग्राफ करना है और इसमें एक डेफिनेशन भी आ रही है। तो ओवरऑल आपने ये पूरा पैराग्राफ करना है, इसमें से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। उसके बाद एक साइड बॉक्स दिया हुआ है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, डिफरेंट ब्रांचेज गिवन है आपको, ये सारी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये भी आपने याद करनी है। पेज नंबर 4 में भी आपको फ़िज़िक्स की जितनी भी आपके डेली लाइफ में यूजेस वगैरह हैं, इंपॉर्टेंस है, वो सारा इसमें से बताया गया है। ये सारा पैराग्राफ आपने याद करना है और पढ़ना है इसको। उसके बाद दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ फर्स्ट डेफिनेशन आती है, ऑल द मेजरमेंट्स क्वांटिटीज़ आर यूज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। और सच एज कौन कौन सी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ये भी बतानी है कि लेंथ, मास, टेम्परेचर वगैरह जितनी भी आपकी आती हैं सारी बतानी है। और इसमें से ये पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है और इसको पढ़ना है, क्योंकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। उसके बाद बताना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितने उस पार्ट में डिवाइड हुई हैं, बेस क्वांटिटीज़ में और ड्राइव क्वांटिटीज़ में। सो ओवरऑल आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है। इसमें जो डेफिनेशन बनती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बनती हैं। और अगर क्वेश्चन आ गया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखिए और कितनी टाइप्स हैं उसकी, 2 टाइप्स हैं, तो आपने टाइप्स बतानी है। और इसमें से बीच में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जितनी एग्जाम्पल दी हुई हैं इस रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपने ओवरऑल पूरा पैराग्राफ याद करना है। पेज नंबर 5 बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़, ये पूरे पैराग्राफ याद करने हैं और इसके डिफरेंस भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। और ये साइड बॉक्सेस की जितनी भी डेफिनेशन है दोनों, ये भी याद करनी है और इसका डिफरेंस मैं करा चुकी हूँ, वो भी याद करना है और साथ ही ये पैराग्राफ भी याद करना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखें, इसमें से जितने पैराग्राफ बताया हुआ है कि जितने भी आपने ऐसा यूनिट में क्या क्या हुआ था, कि हमने उस यूनिट्स को कैसे हमने चेंज किया था और कैसे हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उसको कैसे यूनिट जो है असाइन हो गए हैं। पहले कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती थी, ये सारा इसमें से बताया गया है। उसके बाद है बेस यूनिट। बेस यूनिट की डेफिनेशन देखें, द यूनिट से लेकर बेस यूनिट इसकी डेफिनेशन है। ओवरऑल आपने इसका पूरा पैराग्राफ याद करना है, लेकिन अगर डेफिनेशन आ गई तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक देनी है, बट आपने इस पैराग्राफ में से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, पूरा पैराग्राफ याद करना है। पेज नंबर 6 पे देखें, 2 टेबल दिए हुए हैं आपको, एक बेस क्वांटिटीज़ का और एक ड्राइव क्वांटिटीज़ का। ये दोनों टेबल याद करने हैं। साथ ही साथ एक टॉपिक दिया हुआ है ड्राइव यूनिट्स का। ड्राइव यूनिट्स का देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है। ओवरऑल आपने पूरा पैराग्राफ याद करना है और इसकी मेन डेफिनेशन ये वाली है और साथ ही साथ ये पूरा पैराग्राफ और ये 2 टेबल भी आपने लाजमी याद करने हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि बेस क्वान्टिटीज़ और ड्राइव क्वान्टिटीज़ कौन कौन सी हैं। पेज नंबर 7 पे प्रीफिक्सेस का एक टॉपिक है। प्रीफिक्सेस का टॉपिक देखना है पूरा, कि हम जो है कोई भी क्वांटिटी हमें गिवन हो तो हम उसको कैसे प्रीफिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। और साथ ही ये दोनों टेबल हैं, ये दोनों टेबल भी आपने याद करने हैं। देखने हैं कि आप अगर ये टेबल आपको याद होंगे तभी आप कोई भी क्वांटिटी जो है वो ईज़िली एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे कन्वर्जन ईज़िली कर सकते हैं और उसको प्रीफिक्स फॉर्म में ला सकते हैं। पेज नंबर 8 पे साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है। इसमें से एक डेफिनेशन बन रही है साइंटिफिक नोटेशन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। साथ ही एक एग्जांपल दे दें, ये वाली, ये मेन इसकी डेफिनेशन और साथ ही एग्जांपल बनती है। ओवरऑल आपने पूरा टॉपिक याद करना है। इसमें से बताया हुआ है कि अर्थ की जो है वो अर्थ की क्या डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ से, मून से क्या डिस्टेंस है और उसको कैसे हमने एक साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में चेंज किया हुआ है। मून का डिस्टेंस जो है ये देखें, यहाँ से अर्थ से कितने दूरी पे है और उसके बाद उसको प्रीफिक्स फॉर्म में चेंज किया, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया हुआ है। तो ये सारा आपने बताना है। और साथ ही एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, साइड बॉक्स दिया हुआ है टिडबिट्स का। ये सारे आपने इसके जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, कि जितने इसके प्रीफिक्स फॉर्म में ये चेंज हुए हैं, जितनी सब्सटेंसेस की क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी आपने याद करनी है। पेज नंबर 9 पे देखें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी आपने पूरा याद करना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी आप यूज़ कर रहे होते हैं आजकल, तो सारे आपने देखने हैं। उसके बाद आप ये टेबल देखें, साथ एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स। अगर आ गया आपके पास कोई MCQs आ गया कि आपके पास